जी नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेडल्स। इस वक्त 4 मौजूद हैं। इस वक्त कहते हैं ना कि तो इज़्ज़ो मंतशाओ तो ज़िल्लो मंतशाओ। इतनी एक्साइटमेंट है इस वक्त भी, तो आपसे बोला भी नहीं जा चुकी। सबसे मुश्किल केस कौन सा था आपकी लाइफ में अभी तक? सबसे मुश्किल केस था, कत्ल का केस था, मर्डर ट्रायल। ठीक है, जो मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मैंने विन किया था। तो उसमें प्रिंसिपल का मर्डर हुआ था बेसिकली। झूठे भी बड़े होते हैं। आपने कभी केस में कोई होता है ना, वकील झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसी परसेप्शन बहुत सारे लोग, हाल इधर से ही आता है, झूठ बोल बोल। नहीं ऐसी बात नहीं है कि हर केस में झूठ नहीं बोला जाता। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक, वैसे बोलते तो है ना, अल्लाह का शुक्र है बोलते तो है नहीं, ऐसा वैसे बोलते तो है ना। कितने पैसे बोल बोल के कि मैं किसी को नहीं, बस कैमरे क्या नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शादी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ एडवोकेट पाकिज़ा उमर साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, क्योंकि जब मैंने इनसे गुफ्तगू की, उन्होंने ये बताया कि मैं मेडिकल फील्ड से मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन अचानक से वकालत में जंप किस तरह, और साथ में आपको बताता चलूँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन भी किया। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं तमाम तर तफसीलात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आग लगा दिया आपने मेडिकल से वकालत में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा शुरू से एम यही रहा है, शुरू से यही एम रहा मेरा कि मैं मेडिकल में आऊँ। लेकिन बस एक बैड लक हुई, फॉर सम रीज़न्स मेरी एक जो एंट्री टेस्ट होता है वो मिस हो गया था। तो मैंने कहा यार टाइम वेस्ट करने से बेहतर है मूव ऑन। ठीक है, मैंने मूव ऑन किया, मैंने बीएससी की, देन मैंने लॉ में एडमिशन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह के लॉ में मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी अचीवमेंट से नवाजा। 4 गोल्ड मेडल्स मैंने हासिल किए, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल। मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? मेडिकल बिल्कुल एक ऑपोजिट, वकालत, क्या फ़र्क? मेरा जब डे फर्स्ट था तो उस पे तो मैं थोड़ी थी, घर से जब निकली हूँ तो मैं थोड़ी हो रही थी कि यार टोटली चेंज फील्ड है, तो कि मैं कैसे सरवाइव करूँगी। इंटरेस्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट डे ही मैंने कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से लॉ किया। मैंने एडमिशन लिया। मैंने जब वहाँ प्रोस्पेक्टस वगैरह मैं रिसीव करने गई हूँ, तभी मैं वहाँ का एनवायरनमेंट देखा तो मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे कट करो। मैं आपको सबसे पहले गोल्ड मेडल भी दिखाता हूँ। आप लोग ये ना समझे कि फ़ेक इंटरव्यू हो रहा है। ये ज़रा मेडल्स दिखाएं। जी नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेडल्स। इस वक्त 4 मौजूद हैं इस वक्त, और 3 किधर हैं? बाकी 3 क्योंकि फ्रेम में ये हुए थे, वो फ्रेम अभी दूसरे घर में मेरे पड़ा हुआ था। अच्छा मैम, आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप गोल्ड मेडल रिसीव कर रही थी? क्योंकि आपने तो ख्वाबों में ये सोचा था कि मैं जब मेडिकल करूँगी उसके बाद गोल्ड मेडल मिलेंगे, लेकिन वकालत में एंट्री, उसके बाद गोल्ड मेडल रिसीव, क्या फीलिंग थी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब लॉ स्टार्ट किया तब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं इस फील्ड में आके अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तो इज़्ज़ो मंतशाओ तो ज़िल्लो मंतशाओ। अगर आप ख़ुद अपने आप से ठान लें कि मैंने ये करना है तो वो लाजमी आप कर दें। आपकी जो है ना बातों से मुझे लग रहा है कि आप इतनी एक्साइटमेंट है इस वक्त भी, तो आपसे बोला भी नहीं जा रहा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैमरा में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मुझे वकील तो उस कैमरे के आगे आजकल नज़र आ रहे हैं, जो आजकल दौर चल रहा है, जिसको देख लो कैमरा लेके सामने खड़ा हो जाता है। आजकल वकील हमें कैमरे के आगे नज़र आ रहे हैं। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा? मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बताया ना कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ कभी मैं ना गई हूँ ना कभी सोचा। तो मेरा ये फ़र्स्ट ये आप थैंक यू सो मच आलम शाजी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना ये भी एक जो फोबिया था उसको भी मैं वो करने आ गई हूँ आज मीडिया के आगे। केस कौन कौन से लड़ चुकी हैं? सबसे मुश्किल केस कौन सा था आपकी लाइफ में अभी तक? सबसे मुश्किल केस था, कत्ल का केस था, मर्डर ट्रायल। ठीक है, जो मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मैंने विन किया था। वो खोसा साहब की तरफ से मुझे हुआ था रेफ़र। तो उसमें प्रिंसिपल का मर्डर हुआ था बेसिकली। तो उसमें मैं क्लाइंट की तरफ से कंप्लेनेंट साइड से थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मुझे सक्सेस मिली थी। वो एक ज़ाहिर सी बात है, फ़र्स्ट टाइम आप सेशन कोर्ट में अपेयर हो रहे हो और 4 मुल्ज़िम आपके सामने हथकड़ियों में आ रहे हैं। तो वो फ़र्स्ट टाइम जब गए हैं तो ऐसा नहीं था कि मुझे कोई खौफ था उनसे, कोई डर था, बस मुझे ये था कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले। आप छोटी सी कत्ल के केस लड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बस
मुझे मेरा ये कहना है कि आप अपनी उम्र और अपना जेंडर ना देखें, ठीक है। ये फील्ड वैसे कंसीडर की जाती है मेल डोमिनेंट, लेकिन इसमें आप अगर इस फील्ड में आते हो ना, फिर आपको पता लगता है कि फीमेल और मेल्स इक्वल है, ठीक है। वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, वी आर ऑल लॉयर्स। ना तो मैं ये कहूँगी कि हम जब कोर्ट के आगे पेश होते हैं, जज साहब ये नहीं देख रहे होते कि ये मेल लॉयर है या फीमेल लॉयर है। ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग यू एज अ लॉयर, ठीक है, कि आप एक लॉयर हो। बस यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि वकील झूठे भी बड़े होते हैं। आपने कभी केस में कोई होता है ना, वकील झूठ बहुत बोलते हैं, ऐसी परसेप्शन बहुत सारे लोग हाल इधर से जाता है ना, झूठ बोल नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हर केस में झूठ नहीं बोला जाता। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक वैसे बोलते तो है ना, अल्लाह का शुक्र है बोलते तो है, नहीं वैसे बोलते तो है। मैंने नहीं बोला। कितने पैसे बोल के कि मैं किसी को नहीं, कैमरे क्या नहीं बोला। कितने वेरी फ्रैंक, मैंने नहीं बोला, ठीक है। और अल्लाह ना करे कभी झूठ 1 लाख 2 लाख कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र नहीं। अब आगे आप क्या देख रही हैं? हम सुनने में ये भी आया कि आगे आप मूव कर रही हैं, जज की तरफ मूव कर रही है। इंशाल्लाह मेरी विश है, क्योंकि मेरी 10 इयर्स की स्टैंडिंग हो गई है। मैंने सिविल जज जब मैंने लॉ कंप्लीट किया था, मेरा लाइसेंस आया था, तो हमने ये होता है कि 2 इयर्स की स्टैंडिंग के बाद आप सिविल जज की एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम शादी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि अब इतना थोड़ा टाइम है, गुज़र चुका है इतना टाइम, तो अब मैं क्यों ना मेरे 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएं, तो मैं एडिशनल सेशन जज की तरफ जाऊं। तो अब मेरा इंशाल्लाह यही है, मैं कि एडिशनल सेशन जज की एग्ज़ाम दूंगी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है कामयाबी देने वाली। वालिदैन को क्या पैगाम देती हैं जो अपनी बच्चियों को घर पे रखते हैं, इस दौर में भी घर से बाहर नहीं निकालते, पढ़ाते नहीं, उन्हें क्या पैगाम देते हैं आंटी जाती? नहीं, मैं ये कहूँगी कि आप ये मत देखें कि ज़रूरत के तहत आप निकाल रहे हो, लोग क्या बातें करेंगे। लोगों का अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी बेशक आपका बेटा है या बेटी है, अगर वो आगे जाना चाह रहा है उसको दें अपॉर्चुनिटीज़। बस सिर्फ ट्रस्ट, आपको सिर्फ लिमिट्स का पता होना चाहिए आपके बच्चों को कि आप इस एक क्रॉस लगा दें, इस क्रॉस से आपको एक लाइन क्रॉस लगा दें, उस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। और मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो, ठीक है, जॉब, कोई छोटा बच्चा तो जॉब करने निकलता नहीं है, आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप मूव करोगे ना किसी फील्ड में जॉब करने के लिए। तो तब तक एक फ़ीमेल के अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमने किस साइड जाना है, क्या हम किस तरफ जाएंगे तो हमारे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब होगी, ठीक है। मेन मकसद यही है कि आपको ये कहना कि हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड हर रिलेशन में ज़रूरी है, कोई भी रिलेशन हो। जब तक ट्रस्ट आप बिल्ड नहीं करेंगे अपने बच्चों पे, तब तक ना तो बच्चे आगे जा पाएंगे, ना तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे वो आपको उसके मुताबिक पे ऑफ करेंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बात की एंड पे जाते जाते। ट्रस्ट जो है किसी भी रिश्ते में हो, बेशक वो वालिदैन के रिश्ते में हो या बेशक किसी भी रिश्ते में हो, ट्रस्ट जब कायम हो जाता है फिर बच्चे घर से इजीली निकल सकते हैं। उन वालिदैन को भी बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया और बहुत ही छोटे से अल्फाज में। और मैं आपको दिखाता चलूँ एंड पे, ये गोल्ड मेडल है और ये इनकी उम्र पे ना जाना, छोटी सी हैं लेकिन कत्ल के केस बड़े हैवी भी लड़ती हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। आलम शाजी से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।